स्मार्ट टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रामनगर में पेपर लीक मामले में 24 जनवरी को निकाली जाएगी युवा जन आक्रोश रैली। खंडर में चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र पिछले 5 सालों से अधर में लटका निर्माण कार्य। पशु चिकित्सा अधिकारी 8,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार। भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश मंत्री डीडीहाट नगर पालिका के अध्यक्ष कमला चुफाल का पहली बार पिथौरागढ़ पहुंचने पर भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी ने कहा कि कमला चुफाल को प्रदेश मंत्री का दायित्व मिलने से जिले की महिलाओं में काफी उत्साह बना हुआ है। आने वाले दिनों में इसका लाभ संगठन को अवश्य मिलेगा। विजिलेंस ने एक पशु चिकित्सा अधिकारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जांच उपरांत शिकायती पत्र में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर यह कार्यवाही की गई है। महिलाओं के लिए बकरी पालन योजना में मिलने वाली सरकारी अनुदान का चेक देने के एवज में ये रिश्वत ली जा रही थी। शिकायतकर्ता द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराने के उपरांत पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून के कार्यालय में आकर एक शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति की बीपीएल महिलाओं के लिए बकरी पालन योजना में मिलने वाले सरकारी अंशदान का चेक देने के एवज में पशुपालन विभाग नौगांव में नियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोनिका गोयल द्वारा 8,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि मोनिका गोयल वर्ष 2011 से वर्तमान तक पशु चिकित्सा अधिकारी पद पर जनपद उत्तरकाशी में नियुक्त है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की देखभाल के साथ ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी दी जाती है। सरल अक्षरों और शब्दों की पहचान कराई जाती है। लेकिन बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस मिशन पर मानो पलीता लगाने का काम थराली में किया जा रहा है, जहाँ थराली विकासखंड के डूंगरी गाँव के दरमूला तोक में नन्हे मुन्ने बच्चे खंडर में पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल पिछले लंबे समय से ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य किया जा रहा था, लेकिन अब तक भवन आदि अधूरी हालत में है और पिछले 5 सालों से आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। हालात ये हैं कि आंगनबाड़ी सहायिका इस आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को गांव के बारात घर में पढ़ाने को मजबूर है। मैं ये कहूँ कि ये मतलब ब्लॉक स्तर से है, ये हमारे माध्यम से कुछ नहीं है। हमारे माध्यम से मतलब ये है कि स्वीकृत हो गया था भवन 17-18 में, और ब्लॉक स्तर से ही ये भवन का निर्माण होना है ग्राम प्रधान के द्वारा। और हमने भी कई बार जो नई प्रधान थी उनसे भी संपर्क करा कि आंगनबाड़ी के बच्चों को दिक्कत हो रही है। जो पंचायत घर बारात घर में चलते हैं वहाँ पे लगातार चोरी हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने भी प्रधान को कई बार लेटर दिए हैं, उसका वहाँ पे कई बार सामान, हमारा जो विभागीय सामान है वो भी चोरी हो जा रहा। यहाँ पे मतलब मैं एक बार बैठक में समीक्षा बैठक हुई प्रमुख मैडम के उसमें, तो उस समय भी मैंने बात रखी थी कि मैडम हमारे ये भवन है ये पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि हमारे लाभार्थी को दिक्कत हो रही है इसमें केंद्र संचालन करने में। ये ब्लॉक स्तर से ही ये मतलब अधूरा भवन मतलब वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का अपने ग्राम पंचायत में स्वागत करती हूँ। जो ये मिनी आंगनबाड़ी केंद्र दरमूला में है हमारा, ये 5 साल पहले 4 साल तो मुझे अभी यहाँ पे प्रधान बने हुए हो गए हैं। ये जो पूर्व प्रधान जी थे हमारे प्रेम शंकर जी, उनके द्वारा ये काम शुरू किया गया था। उसके बाद उन्होंने जब हमारी पहली खुली बैठक हुई थी, उस बैठक में भी उन्होंने ये जिक्र किया था कि इस काम को मैं ही पूरा करूँगा। जो हमारी मीटिंग हुई थी उस दिन, तो हमने कहा चलो वही करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले से भी तो उसके बाद आज तक ये काम पूरा भी नहीं हुआ। इसके बाद हमने अपने विकास खंड अधिकारी जी को भी बोला कि भाई वहाँ पे केंद्र हमारा अधूरा पड़ा है, उसको पूरा करना है। तो उनका कहना भी ये है कि आप गारंटी में इसको करिए। जो उसमें अभी पैसा बचा हुआ है उसमें 1.5 लाख रुपया गारंटी से बचा है, और एक के लगभग अभी मेरे को पूरी इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि ये पिछला काम है। इससे संबंधित जो जानकारी होगी ग्राम विकास अधिकारी जी को होगी या खंड विकास अधिकारी को इसकी पूरी जानकारी होगी। तो जो मेरे संज्ञान में बात है, लगभग मेरे को लग रहा है कि 2-2.5 लाख रुपया इसमें बचा हुआ है। तो अगर हम मनरेगा में इस काम को करते हैं तो जो पिछले कुशल मिस्त्री थे उनका कहना भी है कि हमारा पूरा पैसा अभी तक हमें पेमेंट नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पे जो नए हम मिस्त्री को लगाना चाहते तो वो भी अभी तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पुराना ही हिसाब किताब सही नहीं है। तो हम भी इसमें हिचक रहे कि कैसे इस काम को शुरू करें। जो नए मिस्त्री हैं तभी आएगा जो कि हम उसकी दिन की पूरी दिहाड़ी देंगे, क्योंकि गारंटी में तो 213 रुपया अभी जो हमारा दिन का है,
इतने में तो कोई मिस्त्री उसमें काम नहीं पर अभी केंद्र का काम पूरा नहीं हुआ। वो केंद्र का काम 2018 से लेकर अब 23 लग चुका है, पर अभी तक वो वैसे ही पड़ा हुआ है। इसलिए मुझे मजबूरी में बच्चों को यहाँ पढ़ाना पड़ा है और यहाँ मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, इतनी सारी कि मैं उतना बता नहीं सकती। 2-3 बार यहाँ चोरी भी हो चुकी है, कहीं सामान गोल हो चुका है, चोरी हो चुका है, उसका भरपाई कौन करेगा। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ बच्चों के साथ बारिश में उनको घर तक छोड़ने जाती हूँ, गोद में लाती हूँ। गर्मियों में यहाँ हर जगह सांप ही सांप निकलते हैं, दिखाई देते हैं। आप इनसे, ये सारे गांव वाले हैं, आप इनसे पूछ सकते हो अगर मैं कुछ भी झूठ बोल रही हूँ। आजकल भी बच्चे ठंडे से वैसे ही स्वेटर पहन करके वैसे ही मैं यहाँ पे स्कूल लगा रही हूँ। और यहाँ ऊपर जाने के लिए भी नहीं है, वहाँ छत है, वहाँ धूप है, पर सीढ़ियाँ मतलब उस लायक नहीं है जो हम उस पर जा सकें। मतलब पानी भी नहीं है यहाँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में मतलब बच्चों को यहाँ पढ़ा रही हूँ। बस मेरी सरकार से ये विनती है, जल्दी से जल्दी मेरा केंद्र का कार्य पूर्ण हो सके, जिस कारण मैं बच्चों को वहाँ ले जा सकूँ। बच्चे पहले ज़्यादा थे, जब भी केंद्र का काम शुरू हुआ था उस टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा थे, तो सबको ये लगा था कि केंद्र का काम जल्दी से जल्दी पूरा होगा तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन उस काम में लापरवाही हो रही है। 5 साल हो गए हैं तो अब केंद्र का काम पूरा नहीं हो रहा, तो बच्चों की संख्या घटती जा रही है। दिन प्रतिदिन 2 या 4 बच्चे घटते जा रहे हैं। उत्तराखंड में हाल ही में हुई पटवारी भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में प्रदेश सरकार की चारों तरफ लगातार फजीहत हो रही है और विपक्ष भी इस मामले में लगातार सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। इस मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया गया कि पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना सरकार जुड़ चयन लोक सेवा आयोग की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कठोर कानून न बनने के कारण माफियाओं की जमानत हो रही है और सरकार अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। देखिए, 8 जनवरी को जो पटवारी भर्ती का जो पेपर था वो दिया गया और 4 दिन बाद वो पेपर लीक हो गया और आज से 6 महीने पहले आपने देखा बीपीडीओ की जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती की जांच चल रही थी और एसटीएफ ने उसमें लगभग 45 लोगों को जेल भेज दिया गया था। कई लोगों पर गैंगस्टर लगी, लेकिन लचर कानून व्यवस्था के और कठोर नकल विरोधी कानून न होने के कारण सभी अभियुक्त उसमें धीरे धीरे छूटते चले गए, जिस कारण बिल्कुल भी जो लोक सेवा आयोग के अधिकारी कर्मचारी थे उनके अंदर कोई भी खौफ नहीं रहा। उन्होंने ये सोचा कि हम अगर ये पेपर भी लीक कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम भी जमानत को छूट जाएंगे, अगर पकड़े गए और नहीं पकड़े गए तो मोटी रकम हम कमा लेंगे। तो आपने देखा कि जिस तरीके से इस प्रदेश में माफिया गठजोड़ और जो पेपर लीक का गठजोड़ है वो एकदम सामने आ रहा है और कोई भी बड़ा नेता या बड़ा अधिकारी इसमें जो है सरकार उसको बचाने का काम कर रही है, जिसको लेकर हमने आज यहाँ पे प्रेस किया और इसमें हमने ये कहा है कि 24 तारीख को हम यहाँ पे सीबीआई जांच की मांग को लेकर, चाहे वो अधीनस्थ चयन आयोग की भर्तियाँ हों, चाहे वो लोक सेवा आयोग की भर्तियाँ हों, उन भर्तियों ने जितनी भी आज तक भर्तियाँ करवाई है, जितने भी पेपर लीक हुए हैं, उन सब की जो है सीबीआई जाँच हो। उसको लेकर हम 24 तारीख को यहाँ पर एक युवा जन आक्रोश महारैली निकालने जा रहे हैं, जिसके लिए आज हमने यहाँ पर प्रेस की। हरिद्वार में हर की पौड़ी का प्रबंध करने वाली संस्था श्री गंगा सभा के सभापति अध्यक्ष और महामंत्री पद पर चुनाव हुआ। देर शाम घोषित हुए चुनावों के नतीजों में कृष्ण कुमार ने सभापति पद पर, नितिन गौतम ने अध्यक्ष पद पर और तन्मय वशिष्ठ ने महामंत्री पद पर जीत हासिल की है। तन्मय वशिष्ठ दूसरी बार गंगा सभा के महामंत्री चुने गए। मेरे तीर्थों साथियों ने जो मुझ में ये विश्वास जताया, मैं उसके लिए उनका हार्दिक आभारी हूँ और जो जिम्मेदारी उन्होंने मेरे को समझ करके ये दी है, मैं उस जिम्मेदारी को अपने हर पूरी ताकत से, पूरी वचनबद्धता के साथ निभाऊंगा। आप सबको यही वादा करता हूं, सारे तीर्थों समाज से और पूरे शहर से वादा करते हैं कि हम तीर्थ की गरिमा, तीर्थों समाज और तीर्थ की मर्यादाओं के लिए काम करेंगे। जय श्री राम। संस्थाओं में राजनीति का कोई स्थान नहीं होता। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो आज पूर्ण हुई। राजनीतिक जितनी भी गतिविधियां आज से खत्म। हम जो पदाधिकारी हैं तीनों, वो पूर्ण समाज के पदाधिकारी हैं, संपूर्ण समाज के, और हमारा ये दायित्व है कि श्री गंगा सभा जैसी विश्व विख्यात संस्था को और अधिक बड़े स्तर पर हम लेके जाएं और अपने कार्य क्षेत्रों में विस्तार करें। और इसी नीति और इसी सोच के साथ पिछले 4 वर्षों से हमारे द्वारा ये कार्य किया गया, जिसमें कि चाहे हर की पौड़ी का सौंदर्यकरण का कार्य हो, चाहे घाटों पर और अधिक सफाई रखने का कार्य हो, चाहे धार्मिक गतिविधियां हो, चाहे तीर्थ पुरोहितों के उत्थान का कार्य हो, और हरिद्वार में और जो धर्म और आस्था से जुड़ी हुई जो जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी मुद्दे हैं, उन सभी को हमने बिल्कुल मुखर रूप से उठाया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन विभाग के आसपास मोहान से पनौत तक आतंक का पर्याय बने बाघ में से एक बाघिन को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। ये वही बाघिन है जिसके लंगड़ाकर चलने का वीडियो सामने आया था। बताया जा रहा है कि ये बाघिन बुधवार सुबह ही पिंजरे में कैद हुई है, जिसे रेस्क्यू कर ढेला रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया।
विभाग और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम बनाई गई थी और संयुक्त रूप से रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा था। तो इसमें आज जो हमने यहाँ पिंजरा लगाया था तो उसमें एक फीमेल टाइगर जो है वो ट्रैप हुई है। तो उसको जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम के द्वारा उनका परीक्षण किया गया है और इनको ढेला रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।